नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा विधानसभा दंगल 2024। लगातार हम हरियाणा विधानसभा दंगल के तहत हर प्रत्याशी से आपको रूबरू हम करा रहे हैं कि हमारा विधायक कौन हो, कैसा हो। हमारे साथ आज हैं राजकुमार, बिट्टू बजरंगी इनका नाम है, सब जानते हैं। बड़े फेमस आदमी हैं, गौ सेवक हैं और कहीं ना कहीं समाज की बहन बेटियों के लिए हमेशा अग्रसर रहते हैं, आवाज उठाते हैं। विधायक बनने के लिए इन्होंने पूरी रूपरेखा बनाई है, पूरी तैयारी करी है। किन मुद्दों को लेकर ये आम जनता के बीच जा रहे हैं, इनसे बात करेंगे। बिट्टू बजरंगी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। नमस्कार, धन्यवाद। बिट्टू बजरंगी, सबसे पहला मेरा सवाल है ये है, गौ रक्षक आप हैं, वरिष्ठ एक समाज सेवी हैं, आप समाज सेवा करते आ रहे हैं, गौ माता की आप हमेशा उनकी रक्षा करते हैं, बहन बेटियों की हमेशा आवाज उठाते हैं आप। ऐसा क्या आन पड़ा कि आप अब राजनीति में उतरे हैं आप? तो बड़ी सेवा किसी भी माध्यम से की जा सकती है, और जब हम निरंतर 30 साल से सेवा कर रहे हैं तो ये भी एक सेवा का प्रकल्प है कि जो हमारी जनता है यहाँ के NIT 86 की ईश्वर रूपी जनता, वो परेशान है, तराही माम मचा हुआ है। क्यों इंसान को जीने के लिए सब कुछ चाहिए। धर्म के साथ जो हमारी नाली है, खड़ंजे हैं, तो हमारी बहन बेटियां जा रही हैं और रास्ता नहीं निकलने के लिए, स्कूल के बच्चे नालियों में मर रहे हैं, कईयों की हत्या हुई हमारे बच्चों की। तो ये सारी समस्या एक समस्या हो तो बताओ, सैकड़ों समस्या है जिसका निदान पाने के लिए आपके यहाँ की NIT विधानसभा जो क्षेत्र की जनता है, उन्होंने मुझे बोला कि बिट्टू भाई आप खड़े हो, हम आपके साथ हैं और आपको जिता कर लाएंगे। बिट्टू बजरंगी जी, जनता ने आपसे कहा और आप रण में उतर गए, तो क्या आपने ये नहीं सोचा कि मैं किसी पार्टी से मैं अपना इलेक्शन लड़ूं? तो सोचना क्या है, सोचा जब जाता है जब हम पार्टी की बात करें। मेरी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी जनता जनार्दन। मेरी जब जनता मेरे साथ है, यही पार्टी और यही टिकट देती है और यही टिकट देगी। ये अच्छे को जनता उतार देती है, अच्छे को ऊपर चढ़ा देती है। जनता ईश्वरीय रूप होती है और जनता का जो फैसला है वही मैंने माना है। बिट्टू बजरंगी जी, जब अगर विधायक की हम तैयारी करते हैं तो सभी समाज हमारे लिए एक समान बराबर है, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो। हमने अक्सर देखा है कि आप हिंदू मुस्लिम की बीच में राजनीति करते हैं, मुस्लिम का पक्ष नहीं रखते हैं, जिहादी बोलते हैं। अच्छा। तो अगर आप इस रण में उतरे हैं तो क्या हिंदू मुस्लिम नहीं होगा? मैंने मुसलमान की लड़कियों की भी इज्जत बचाई है, मुकदमे दर्ज करवाए। मैंने कश्मीर से भी मैंने लड़कियों की लड़ाई लड़ी है। बहन बेटी सबकी बराबर है, मैं सभी के लिए काम करता हूँ। जो मेरे पास आता है, जो दरवाजे पे आता है मेरे। पर आज कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर जब आपने अभी नामांकन किया है, सोशल मीडिया पर एक बात आ रही है कि बिट्टू बजरंगी केवल हिंदुओं का पक्ष रखता है, मुस्लिम का पक्ष नहीं रखता, जिहादी नाम लेता है, मुसलमान का मतलब इतना ज्यादा करता विरोध करता है। देखो जी, सारे मुसलमान तो जिहादी नहीं है। गलत काम करेगा वो राक्षसी है, जो कोई बराबरी का हो। जो बहन बेटी को गलत नजर से देखेगा, कोई भी कास्ट का हो, कैसा ही लोग हो, वो गलत है। और गलत के लिए वही कानून अपना काम करता है। हम कानून का सहारा लेके, कानून को सूचना करके, संविधान के दायरे में रहकर हम सारे काम करते हैं। बिट्टू बजरंगी जी, NIT विधानसभा 86 अभी हम भी आए से निकल के, बहुत बुरा हाल है। चारों तरफ पानी, गंदगी, कूड़ा करकट। किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच में जाएंगे? क्योंकि ये मुद्दे तो सभी के हैं, पानी, सीवर, सड़क, बिजली। इनसे अलग और क्या मुद्दे हैं आपके? यही मुद्दे हैं, कुछ और भी कुछ मुद्दे? मेरे प्राथमिकता मेरी इन मुद्दों की है कि जब हमारे जो ये मजदूर वर्ग एरिया हमारा NIT 86, जितनी सैलरी नहीं है उतने का ज्यादा से ज्यादा वो पानी खरीद लेता है उन पैसों का। बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहा, क्योंकि इतने पैसा तो सारा पानी में खर्च हो रहा खरीदने के लिए। नालियां नहीं है, खड़ंजे नहीं है, सिविल नहीं है, बच्चों की मृत्यु हो रही है। तो मैं समस्या तो सारी है, एक समस्या तो बताएं। इसी समस्याओं को लेकर मेरा जो प्राथमिकता है वो यहाँ की समस्या को निदान करना है, यही प्राथमिकता है। देखो, आपके सामने विपक्ष में कांग्रेस भी है, बीजेपी भी है, आम आदमी पार्टी है। क्या मान के चल रहे हैं, किस तरह की आपकी जो तैयारी रहेगी आपकी? मैंने ये सारी चीज नहीं देखी, मैंने सिर्फ ये देखी है कि जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया है। कौन मेरे पक्ष में है, कौन विपक्ष में है, कौन सामने है, मुझे कोई नजर नहीं आ रहा। जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया है, जनता का आशीर्वाद मुझे नजर आ रहा है और उसी के लिए मैं काम कर रहा हूँ। जनता हमारे साथ खड़ी है और ये जनता जनार्दन है। किसको वोट देगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल आप देख सकते हैं NIT 86 से हम सीधे लाइव हैं। राजकुमार बिट्टू बजरंगी, जो कि एक फेमस नाम है, वो हमारे साथ हैं, विधायक पद के उम्मीदवार हैं। जनता क्या कहती है एक बार जानते हैं जनता से। क्या कहना चाहोगे भाई? कहना ये चाहेंगे कि हमें ऐसे नेता हो जो हमारी ये नालियाँ वालियाँ सही करवाएं।
इन्होंने अपना सब कुछ त्याग के समाज के लिए काम किया है, हिंदुत्व के लिए काम किया है, उनको वोट देंगे। ये सब देख लिया हमने, जितने भी देखने वाले सब देखे हैं, कुछ नहीं किया किसी ने। आज भी सब कचरे में घूम रहे हैं सब। हम बिट्टू बजरंगी को देंगे। क्या कहना चाहोगे माता जी? भैया ये सबके साथ हम खड़े हैं, जो सब देंगे वो इन्हें वोटे नहीं देंगे। किस और लिए कहाँ? दोगे? किस इसलिए मुद्दों पे? देंगे जय सबको संग देंगे, हम इन्हों को संग देंगे। महिला की सुरक्षा के लिए आप क्या कहेंगे? महिला के का जो रोड है, नाली है, जय सब है, बच्चों की है, सबकी है, सबकी सुविधा है। बजरंगी का कोई परिवार तो है नहीं है। बिट्टू हाँ। बजरंगी का कहते समाज के लिए खड़े हुए हैं। वे बच्चों की, दुनिया की, बहन बेटी की इज्जत बचाते हैं। कोई उनका परिवार तो है नहीं है जो कहते अपने परिवार के लिए खड़े रहे, समाज के लिए खड़े हो रहे हैं। और किसके लिए खड़े हो रहे हैं? हमारे लिए, हम इन्हों के लिए हैं और किन के लिए। भाई बिट्टू बजरंगी जब यहाँ ठाड़े होंगे हमारे वहाँ पे, तो हम इन्हें चुनेंगे, सही बात है। इनके हम अपना काम करवाएंगे। ये गंदगी आ रही है, नाली कभी साफ होने या कभी झाड़ू लगे ना, तो मौजूदा विधायक नहीं कभी नहीं करवाए यहाँ पे? कोई ना आवे। हमें क्या 15 साल है तो देखते हुए जाती है न, कोई या स्कूल है, कोई प्राइमरी स्कूल ना बालक कोई जाती है वहाँ सावन में जाके अभी दोबारा जोड़ेंगे फिर आपको। बिट्टू बजरंगी जी, काफी हमदर्दी है लोगों के साथ आपकी, राजनीति में आप आ चुके हैं, किस तरह से देखते हैं इसे? राजनीति ही, क्योंकि आपके साथ एक समाज सेवा भी है, राजनीति भी है, किस तरह से आप इसे देखते हैं? देखो जी, ये तो बड़ा चैलेंज आपके साथ है। राजनीति तो लोगों ने इसको गलत शब्द दे दिया है। ये राजा का कर्तव्य होता है, मेरी प्रजा खुशी रहे, संपन्न रहे, सुखी रहे। लेकिन वो नेता जो है हमारे, जो यहाँ के लोग 86 की जनता को, इनकी वोटों को लेकर विश्वासघात करते हैं, इनके साथ छल करते हैं। और लोगों ने इतना छल किया है कि लोगों ने यह 5 साल तू राज कर, 5 साल तू राज कर, यानी कि आगे पीछे चल रहा है, कल्ली जोड़ा चल रहा है इनका। 10 साल हमारा, 15 साल हमारा 86 से पीछे हो गया। किस कारण से? कोई पुराने नेता चुनते, फिर कहते विकास नहीं हो रहा। जनता भी यही बात रोती है बार बार, उन्हीं को चुनती है बार बार। तो मेरी जनता से भी विनती है कि अब की बार नया करें, क्योंकि फिर वही पुराने फिर बोलते हैं। अभी देखो, पिछले विधायक है, वर्तमान विधायक है, क्या उनके साथ कोई रो रहा है, कोई पीट रहा है, कोई माफी मांग रहा है, और जगह जगह जाके उनका महिलाएं स्वागत कर रही है, बढ़िया, आपको कहने का शब्द नहीं है। तो ये सारी चीजें क्यों जरूरत हुई? अब ये क्यों माफी मांगते डोल रहे हैं? मंत्री रहे, संतरी रहे, एमएलए रहे, मेयर रहे, जब तो कुछ किया नहीं, अब क्या कर लेंगे? 50 वोट पे बोल रहे हैं कि हम नौकरी देते हैं, देंगे हम। मैं ये बोल रहा हूँ, सामने डिबेट में आ जाए, जब मंत्री रहे थे 500 वोट पे कितनी नौकरी दी थी? मेरा सवाल है। 500 नोट पे 50 पे बोल रहे हैं, रेवड़ी बांटने की बात कर रहे हैं, 50 वोट पे एक नौकरी। मैं कह रहा हूँ, जब मंत्री रहे थे 500 वोट पे एक नौकरी दिखा दो मुझे, मैं मान जाऊंगा बाकी में ये यहाँ का राजा सही है। अच्छा बिट्टू जी, अगर आप राजनीति में आते हैं, उतरते हैं और जीतते हैं, तो किससे आप मानते हैं कि भाई आप निर्दलीय हैं, अभी किसको समर्थन देंगे? मेरी जो जनता है, इस बड़ी जनता है, वो जो बोलेगी मैं वही करूंगा। मैं किसी नेता के चक्कर में नहीं हूँ। और जैसे मेरी समाज, मेरे बहन बेटी, मेरी माँ, मेरी बहन जो मुझे आदेश देंगी, मैं वैसे ही काम करूंगा। इनसे अलग मैं बिल्कुल नहीं जा सकता। राजनीति में आने का सबसे मेन उद्देश्य क्या है आपका? राजनीति सेवा करनी है, या फिर जनता सेवा करनी है, या फिर बहन बेटियों की जो इज्जत है, आज कहीं ना कहीं आप देखें कि समाज में बहन बेटियां कहीं भी सेफ नहीं है। मेरी प्राथमिकता रहेगी बहन बेटी की और विकास की। बहन बेटी किसी की हो, किसी वर्ग की हो, किसी धर्म की हो। आज हमारी बहन बेटियां, ये सरपुर इंडस्ट्री एरिया है, नौकरी करने जाती हैं, रात बरात कोई सुरक्षा की व्यवस्था नहीं है। क्या ऐसा इन नेताओं ने कभी किसी ने आवाज उठाई कि भाई लघु उद्योग खोल दो आसपास अपने क्षेत्र में? कोई आवाज नहीं उठाता, बहन बेटी कोई आवाज नहीं उठाता। बस वोट ली, 6 महीने में एक्टिव होते हैं मेहनत की तरह, उसके बाद अपने घर में बैठ जाते हैं। किसी ने मजदूरों की आवाज उठाई? मुझे बताओ। सिर्फ विकास, और विकास भी होता नहीं है इनसे। किसी की जनता की, बड़े बुजुर्गों के लिए कोई क्लिनिक खोला हो, सिर्फ परेशान करना और जनता को दुखी करना इनका उद्देश्य है। देखिए, बिट्टू बजरंगी जी हमारे साथ हैं, और बिट्टू बजरंगी जी चले हैं विधायक बनने के लिए। विधायक बनने के लिए क्या भूमिका होनी चाहिए, क्या वादे होने चाहिए, क्या इरादे होने चाहिए, सभी जनता हमारे बीच है। और ये जनता, इसमें कांग्रेस भी है, बीजेपी भी है, और सभी पार्टी के हैं। जनता से एक बार और जान लेते हैं कि जनता क्या कहती है बिट्टू बजरंगी के लिए, कैसा हमें नेता चाहिए और क्या मानते हैं इसको। कैसा नेता चाहिए भैया? बढ़िया नेता चाहिए, काम करने वाला, बिट्टू बजरंगी जैसा। अच्छा, हाँ, जैसे ये कह रहे हैं ऐसे होना चाहिए, जब ऐसे ही नेता चाहिए सबको यहाँ।
मतलब ऐसा नेता नहीं चाहिए जो मतलब ऐसे तो बैलेंस देख रखे हैं सबने, अच्छा ऐसे तो कितने गैर कितने आए। चाचा क्या कहेंगे, कैसा नेता चाहिए? नेता ये समाज को सुधारे हमारे को, और हम लोगों की तरक्की करे, जिसमें बहन बेटी भी बची रहे और कुछ बची रहे। ये मुझे एक बिट्टू बजरंगी दिख रहा है जो कि अपना परिवार न समझ के सबको एक ही समझता है, तो इस तरह समझ सकते। क्या कहेंगे? बिट्टू भाई ऐसे हैं हमारे भाई, काम भी आते, बढ़िया काम करते हैं। ये है इनका परिवार, ये कुछ नहीं। लेकिन भाई मैं तो लोग बहुत बड़ी जानता हूँ, तो बचपन से जानता हूँ मैं तो, 40 साल हो गए मेरे को देखते देखते। ये काम करवाएंगे, बढ़िया काम करवाएंगे, लेकिन ये है इनका काम करवाएंगे जब भी काम, इनको वोट दोगे जब भी तो काम करवाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जब भी ऐसे तो क्या कहना चाहेंगे, कैसा? हमारे बिट्टू भैया बहुत बढ़िया हैं। इस एरिया में कोई बहन बेटी इधर उधर नहीं घूम पाती। अगर कोई में ऐसी काम होता है पहले खड़े हो जाते हैं। ठीक है। हाँ, उसको देखो, कोई जात पात कोई भेदभाव नहीं है। हाँ, तो हिंदू आरोप लगता है कि बिट्टू ये गलत है। हिंदू मुस्लिम करते हैं। ये गलत है, ये गलत है, गलत है। अगर कोई कुकर्म करोगे तो गलत है, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो चाहे कोई भाई। बिल्कुल, कुकर्म करोगे तो गलत है। क्या कहना चाहेंगे आप? थोड़ा सा आगे आ जाए। नहीं, बिट्टू बजरंगी को सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, थोड़ा सा और आगे आए, थोड़ा बताएं कि किस तरीके से बिट्टू बजरंगी क्यों? अब ये समाज के लिए यहाँ बढ़िया कर रहे हैं, तो बढ़िया विचार किए इन्होंने, बढ़िया विचार किए, जब भी सपोर्ट कर रहे हैं इनको। आरोप तो बहुत लगते हैं इन पे। वो तो चलते रहते हैं, वो सब एक दूसरे के ऐसे करते हैं। ऐसी पार्टी नहीं है जिस पे लगा नहीं। जो बढ़िया काम करता है उसमें तो आरोप लगते ही हैं, और जो गलत काम करता है उसमें कोई आरोप नहीं लगते। आज कोई प्रधान बन के नहीं है, मंत्री बन के नहीं है, और घर में जाओ उसके घर 4 चक्कर काटो, है ही नहीं है यहाँ पे नहीं है। प्रधान जी यहाँ नहीं है, कहीं गए। अरे वो अगला बंदा हमारे सामने तो खड़ा 24 घंटा, तो उसकी सपोर्ट करेंगे ना हम। आपको ऐसा नहीं लगता अगर ये भी बन गए तो कहीं ये भी गए? नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, हम वादा के साथ कह रहे हैं। जोड़ेंगे जनता को। बिट्टू बजरंगी जी, बड़ा सवाल है, नूसा के बाद आपके ऊपर काफी आरोप भी लगे, और एक मुख्य आरोपी कहीं ना कहीं आपको बताया सोशल मीडिया पर, टीवी चैनलों पर आप बिल्कुल छा गए। तो क्या उसी के लिए तो नहीं कि भाई मैं अभी इतना फेमस हो चुका हूँ तो मैं राजनीति में उतर जाऊँ? 30 साल से फेमस ही है। मीडिया तो अब चली है, सोशल मीडिया अब चली है। मैंने अयोध्या में भी कई सेवा की है, और मैंने कश्मीर तक लड़ाई लड़ी है। 30 साल से मेरा निरंतर ये कार्य कर रहा है। उस टाइम तो सोची भी नहीं थी, लेकिन अब जनता की पीड़ा है वो मुझे आगे रोकती है। अब जितने सामर्थ्य होते हैं उतने चलते हैं, तो उसके लिए तो फिर उतरना पड़ेगा मैदान में। उन्होंने आशीर्वाद दिया है। तो इतनी सारी FIR आपके पास हो चुकी है, इतने आरोप लग चुके हैं, कैसे इनको आप खत्म करोगे? प्रभु श्री राम के हाथ में, या फिर ये FIR का दौर मतलब आगे भी मतलब जारी रहेगा? लड़ाई तो लड़ता रहूंगा। लड़ाई लड़ते रहो। गरीब की, बहन बेटी की, किसी भी तबके का आदमी हो, किसी क्षेत्र का हो, किसी की भाषा का, मुझे कोई मतलब नहीं है। किसी से मुझे सेवा करने से मतलब है। मेरे बारे में कोई कुछ बोलता है, लेकिन मैं लड़ाई सबकी लड़ता रहूंगा, चाहे मुकदमे और लग जाए। किस पार्टी को टक्कर मानते हैं अपने आप को? कोई टक्कर में नहीं है। मैं अपने काम पे विश्वास करता हूँ, अपने काम पर विश्वास। अपने काम पे विश्वास करता हूँ। देखिए, विधानसभा 86 से विधायक पद के उम्मीदवार बिट्टू बजरंगी, वो नाम, वो चेहरा जो हमेशा सोशल मीडिया सुर्खियों में हमेशा रहता है, गौ सेवा के नाम से, बहन बेटियों के नाम से, कि अगर बहन बेटी कहीं भी किसी की आवाज नहीं उठती है, दबती है, तो नाम आता है बिट्टू बजरंगी। अभी भी हम आपसे अपील करते हैं अपने चैनल के माध्यम से, अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसकी बहन बेटी की आवाज अगर पुलिस प्रशासन नहीं उठा रहा है, उसके साथ बहुत गलत हुआ है, तो बिट्टू बजरंगी हमेशा आगे रहते हैं। ये तो हमारी बात रही, परंतु हम आए हैं कौन बनेगा विधायक हरियाणा विधानसभा दंगल के तहत हम हर प्रत्याशी से बात कर रहे हैं। जनता तय करेगी कि विधायक कौन बनेगा, कैसा होगा। जो बिट्टू बजरंगी ने आप सभी के सामने जो वादे किए हैं, जो रणनीति बताई है, उस पर खरे उतरते हैं नहीं उतरते। बिट्टू बजरंगी जी, अंत में आम जनता से कोई अपील करना चाहोगे आप? हाँ, अपील यही है कि जैसा इन्होंने मेरे पे विश्वास किया है, विश्वास तोड़ूंगा नहीं, क्योंकि मैं इनके परिवार का सदस्य हूँ। लोग कहते हैं नेता कि तुम मेरे परिवार का सदस्य हो, फिर पूछते हैं आप कहाँ से आए। मैं इनसे यही बोलता हूँ जनता से, और मेरी शुरू से मेरा ये सोच है कि मैं इनके परिवार का सदस्य हूँ। मेरा कान पकड़ के काम करवाए, और मेरा निशान है कुकर का बटन दबाकर और भ्रष्ट नेताओं की सीटी बजाए। देखिए, बिट्टू बजरंगी जी हमारे साथ थे, और आने वाली 5 अक्टूबर को मतदान आप जरूर करें। ये मतदान का जो पर्व है, जरूर हरियाणा का दंगल। नमस्कार।